निवेश की दुनिया में एक ऐसा सिद्धांत है जो बाजार की हर उथल-पुथल, हर तेजी और मंदी को समझाने की कुंजी रखता है। ये है कैपिटल साइकिल का सिद्धांत। एडवर्ड चैंसलर की पुस्तक कैपिटल रिटर्न्स में मैराथन एसेट मैनेजमेंट के 30 साल के अनुभव से निकले इस गहरे ज्ञान को संकलित किया गया है। ये केवल एक निवेश रणनीति नहीं है, बल्कि पूंजी के प्रवाह को समझने का एक वैज्ञानिक तरीका है। कैपिटल साइकिल का मूल सिद्धांत बेहद सरल है, फिर भी इसकी गहराई असीमित है। जब किसी उद्योग में रिटर्न अधिक होता है तो पूंजी उस तरफ आकर्षित होती है। जैसे जैसे अधिक कंपनियां उस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और अंततः रिटर्न कम हो जाता है। इसके विपरीत, जब रिटर्न कम होता है तो पूंजी उस क्षेत्र से निकलने लगती है, प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है और फिर से लाभप्रदता वापस आने लगती है। ये एक निरंतर चक्र है जो बाजार की नेचुरल गतिविधि को दर्शाता है। मैराथन एसेट मैनेजमेंट ने 2002 से 2015 तक की अवधि में इस दर्शन को व्यावहारिक रूप से लागू किया है। उनका दृष्टिकोण यह है कि पूंजी आवंटन में प्रबंधन की कुशलता दीर्घकालिक स्टॉक चयन के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छे प्रबंधक कैपिटल साइकिल को समझते हैं और अच्छे समय में अपना संयम नहीं खोते। वे अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में स्टॉक्स को लंबी अवधि के लिए रखते हैं, अक्सर उद्योग के रुझान के विपरीत जाकर। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने कैपिटल साइकिल निवेश दर्शन के लिए एक प्रमुख परीक्षा का काम किया। इसने कई त्रुटियों को उजागर किया, लेकिन इस दृष्टिकोण की मजबूती को भी सिद्ध किया। मैराथन के निवेशकों ने स्वीकार किया कि उन्होंने कई गलतियां की, कई बार गिरते चाकू को पकड़ने की कोशिश की, फिर भी उनका समग्र प्रदर्शन मजबूत रहा। ये विनम्रता और सीखने की प्रवृत्ति उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक है। शैक्षणिक अनुसंधान एसेट ग्रोथ एनोमली का समर्थन करता है, जो पूंजीगत व्यय और निवेश रिटर्न के बीच विपरीत संबंध दिखाता है। जो कंपनियां अधिक एसेट ग्रोथ दिखाती हैं, वे लगातार अंडर परफॉर्म करती हैं। ये निराशाजनक तथ्य निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। कैपिटल साइकिल में बाजार की अक्षमता को बिहेवियरल फाइनेंस से समझाया जा सकता है। अति आत्मविश्वास, प्रतिस्पर्धा की उपेक्षा, बेस रेट निग्लेक्ट, इनसाइड व्यू और एक्स्ट्रापोलेशन जैसे व्यावहारिक पूर्वाग्रह निवेशकों को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करते हैं। साथ ही तिरछे प्रोत्साहन भी इस अक्षमता में योगदान देते हैं। कैपिटल साइकिल विश्लेषण सप्लाई साइड डायनामिक्स पर केंद्रित है, जिसका पूर्वानुमान डिमांड की तुलना में आसान होता है। ये निवेशकों को वैल्यू ट्रैप्स से बचने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, शिपिंग इंडस्ट्री में ग्लोबल ड्राई बल्क फ्लीट 2004 से 2009 के बीच 75 मिलियन से 150 मिलियन डेडवेट टन्स तक दोगुना हो गया। परिणाम स्वरूप पैनामैक्स डेली रेट्स में 90% की गिरावट आई। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अक्सर कैपिटल साइकिल को तेल देने का काम करते हैं। वे तेजी के दौरान कैपेसिटी ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं और मंदी के दौरान कंसोलिडेशन को प्रोत्साहित करते हैं, अक्सर दीर्घकालिक निवेशकों के नुकसान पर। स्टैनली चर्न जैसे काल्पनिक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का व्यंग्यात्मक चित्रण दिखाता है कि कैसे फी जनरेशन और शॉर्ट टर्म पेऑफ्स का लालच लॉन्ग टर्म आउटकम्स को नुकसान पहुंचाता है। चाइना का निवेश हिस्सा जीडीपी का लगभग 50% तक पहुंच गया। फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2010 तक चाइना ग्लोबल डिमांड का 40% से अधिक आयरन ओर, कोल, जिंक और एल्यूमिनियम के लिए जिम्मेदार था। माइनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर $30 बिलियन प्रति वर्ष से बढ़कर $160 बिलियन से अधिक हो गया। अप्रैल 2015 तक सीबॉर्न आयरन ओर की कीमत अपने शिखर से लगभग 70% नीचे आ गई थी। पॉलिसी मेकर इंटरफेरेंस, जैसे कि उद्योगों की सुरक्षा करना और अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट्स, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की मार्केट क्लियरिंग प्रोसेस को रोक सकता है। इससे ज़ॉम्बी कैपिटलिज्म की स्थिति पैदा होती है। यूरोप में ज़ॉम्बी फर्म्स का अस्तित्व, जो अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट्स और पॉलिटिकल इंटरवेंशन से जीवित रखे गए हैं, आवश्यक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को रोकता है। ये स्थिति फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि ये प्राकृतिक बाजार सुधार को बाधित करती है। बिटवीन 2005 और 2010 के बीच मेटल्स एंड माइनिंग फ्लोटेशंस की संख्या में 50% की वृद्धि हुई। ग्लोबल बियर मार्केट 4 प्रमुख प्लेयर्स के हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो गया, जो ग्लोबल बियर वॉल्यूम्स का लगभग 50% हिस्सा रखते हैं। ये कंसोलिडेशन का एक उदाहरण है जो कैपिटल साइकिल के मैच्योर फेज में होता है। सफल कैपिटल साइकिल विश्लेषण के लिए धैर्य, कॉन्ट्रैरियन माइंडसेट और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। ये अक्सर जनरलिस्ट पर्सपेक्टिव से लाभान्वित होता है। मैराथन का अप्रोच ये है कि वे उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो हाई रिटर्न्स अर्न करती हैं और जिनसे उम्मीद है कि वे मार्केट की अपेक्षा से अधिक समय तक हाई रिटर्न्स अर्न करती रहेंगी।
कैपिटल साइकिल स्ट्रैटेजी निवेशकों को सिंपल ग्रोथ और वैल्यू डाइकोटमी से बचने और उन फर्म्स की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो सुपीरियर रिटर्न्स डिलीवर कर सकती हैं। ये या तो इसलिए होता है क्योंकि किसी इंडस्ट्री से कैपिटल निकाला गया है या क्योंकि बिजनेस में स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री हैं, जिसे वॉरेन बफेट मोट कहते हैं। मैराथन के कुछ सबसे सफल निवेश ऑब्स्क्योर, कभी-कभी नीश ऑपरेशन से आए हैं जिनके बिजनेसेस कैपिटल साइकिल की डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस से प्रोटेक्टेड हैं। ये दिखाता है कि कैसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज और पेशेंट कैपिटल एलोकेशन एक्सेप्शनल रिटर्न्स ला सकते हैं। आज के समय में जब हम सीरियल एसेट बबल्स और स्पेक्टेकुलर बस्ट्स के युग में जी रहे हैं, कैपिटल साइकिल का सिद्धांत और भी प्रासंगिक हो जाता है। इकोनॉमिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, सेंट्रल बैंकर्स और फाइनेंशियल वर्ल्ड के अधिकांश लोग इन बस्ट से ब्लाइंड साइडेड हो जाते हैं, जबकि निवेशक ट्रिलियंस खो देते हैं। फिर भी मैराथन एसेट मैनेजमेंट जैसी फर्म्स ने साबित किया है कि एक रिलेटिवली सिंपल मेथड से इन्हें आइडेंटिफाई और पोटेंशियली अवॉइड किया जा सकता है। कैपिटल साइकिल का यह ज्ञान केवल एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है जो निवेशकों को मार्केट की वोलेटिलिटी में नेविगेट करने में मदद करता है। यह समझना कि कैसे कैपिटल फ्लोज, सप्लाई डायनामिक्स और मैनेजरियल इंसेंटिव्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आउटकम्स को ड्राइव करते हैं, मॉडर्न इन्वेस्टिंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैपिटल रिटर्न्स की यह विजडम आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी यह पहले थी, और यह फ्यूचर के निवेशकों के लिए एक अमूल्य गाइड बनी रहेगी।